प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 21 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मेरे प्रियो, इधर प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं, योजनाएं तो बनाता है, पर जो योजना या युक्ति यहोवा की होती है वही पूरी स्थिर होती है। मेरे प्रियो, सब मनुष्य इस संसार में रहते समय अपने जीवन के हर एक पहलू या कदम पर योजनाएं बनाते हैं कि हम आगे जाकर इस प्रकार करेंगे या उस प्रकार करेंगे। लेकिन जब वह अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनकी बनाई हुई सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं और जो यहोवा परमेश्वर की युक्ति होती है वह युक्ति ही पूरी स्थिर रहती है। परमेश्वर का मनुष्य जाति की सृष्टि करना एक महान उद्देश्य था और हम ये भी देखते हैं कि उसके द्वारा बनाई गई मनुष्य जाति के सब मनुष्यों के लिए कोई ना कोई परमेश्वर की योजनाएं जरूर है। परमेश्वर की युक्ति के बिना कोई भी मनुष्य चल नहीं सकता। हर एक मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है उसके पीछे यहोवा परमेश्वर की युक्ति ही होती है। हम लोगों को उस महान परमेश्वर की युक्तियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कई लोगों के जीवन में परेशानियां, कष्ट आ जाते हैं और वह इन परेशानियों और कष्टों के आने पर शैतान पर दोष लगाते हैं और वे शैतान पर दोष लगाते लगाते यहोवा परमेश्वर के भी विरुद्ध बोलते हैं कि प्रभु तो भी हमें इन परेशानियों और कष्टों से दूर नहीं करता, हमें इन परेशानियों से दूर कर। लेकिन वह लोग ये समझ नहीं पाते कि ये परेशानियां, कष्ट यहोवा परमेश्वर की ही कोई युक्ति है और प्रभु इस परेशानियों से, कष्टों से उन्हें कुछ सिखाना चाहता है। हो सकता है कि प्रभु इन परेशानियों के द्वारा, इन कष्टों के द्वारा प्रभु उन्हें परखना चाहता हो कि उनका विश्वास कितना मजबूत है। क्या उनका विश्वास कमज़ोर तो नहीं है? क्या उनका विश्वास डगमगाए तो नहीं है? हम लोगों के जीवन में परेशानियाँ, कष्टों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो ही हो और हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या अपने जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं तो वह ही अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसा नहीं है। परंतु हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा एक सृजनहार, सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर है। उसकी युक्ति ही हमारे जीवन में स्थिर होती है, क्योंकि हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं लेकिन उसकी युक्ति जो हमारे जीवन के लिए है कभी असफल नहीं होती। हम चाहे अपने लिए कोई भी अच्छी युक्ति क्यों ना बना ले, लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ही युक्ति स्थिर रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने सिर्फ उस महान यहोवा परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी योजनाएं नहीं बल्कि तेरी ही युक्ति हमारे जीवन में पूरी हो। वह यहोवा परमेश्वर भी अपनी युक्ति को ही हमारे जीवन में स्थिर करता है। इसलिए हमने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस संसार में नहीं चलना। मेरे प्रियो, हमने इस संसार में रहकर अपनी योजनाओं को नहीं बल्कि अपने यहोवा परमेश्वर की युक्तियों को स्थिर करना है। हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार इस संसार में नहीं चल सकते, लेकिन हम उस अपने बनाने वाले यहोवा परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार, उसकी युक्तियों के अनुसार चलते हैं।
सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुबह के समय में आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर गए चले, लेकिन प्रभु अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने ये सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हम चाहे जितनी भी योजनाएं अपने जीवन के लिए बना ले, हमारी योजनाएं असफल होगी प्रभु, लेकिन जो आपकी युक्ति, जो आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए ही है, वो ही स्थिर रहती है प्रभु हमारी नहीं, आपकी ही इच्छा, आपकी ही मर्जी, आपकी योजनाएं, आपकी युक्ति ही हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी संसार में ना चले प्रभु, हम आपकी ओर देखते हुए आपके पीछे पीछे चले प्रभु हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।